हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम एक सीरीज चालू करेंगे और इस सीरीज में हम बात करेंगे एस इन्वेस्टर विजय केडिया जी के होल्डिंग्स के फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एस इन्वेस्टर विजय केडिया के होल्डिंग्स में जो पहली कंपनी है वो है अतुल ऑटो लिमिटेड। अतुल ऑटो लिमिटेड में इनका 20.91% होल्डिंग है एज ऑन दिसंबर 23 और इस कंपनी में इन्होंने इन्वेस्ट करने का स्टार्ट किया था फ्रॉम मार्च 2011। अब इस कंपनी की बात करें तो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है ऑटो रिक्शाज इंडिया में और ओवरसीज में। इसके 3 व्हीलर पोर्टफोलियो में अभी 8 ब्रांड्स है। कंपनी की कैपेसिटी की बात करें तो सितंबर 21 में कंपनी की कैपेसिटी 1,20,000 यूनिट्स की हो गई थी। कंपनी के मार्केट शेयर मार्च 22 में 5.51% था, जो कि डिक्रीज हुआ था FY21 के कंपैरिजन में, जो था 6.99%। इसकी रेटिंग्स भी डाउनग्रेड हुई है। और अतुल लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी थी खुशबू ऑटो फाइनेंस, जिसमें इसका 30% होल्डिंग था, जो बढ़ के हो गया था 100%। और ये टोटल वैल्यूएशन इस कंपनी का था 64 करोड़ रुपीस। अब कंपनी के की रेशियोज की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 4.43%। इसका प्रमोटर होल्डिंग है 42.7%। अब कंपनी के फाइनेंशियल फिगर्स की बात करें तो इसका 5 इयर्स कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है -2%। 5 इयर्स कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इसका है -43%। 5 इयर्स कंपाउंडेड रिटर्न ऑन इक्विटी है 5%। और इसका 5 इयर्स कंपाउंडेड स्टॉक प्राइस है 8%। और कंपनी का कैश फ्लो लास्ट 5 साल में से 4 साल में नेगेटिव रहा है। तो इस कंपनी के बारे में बस इतना ही। अब हम बात करेंगे दूसरी कंपनी के बारे में। तो जो दूसरी कंपनी है उसका नाम है इनोवेटर्स फैकेट सिस्टम्स लिमिटेड। और इसमें इन्होंने जो शेयर्स एक्वायर करने का स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था जून 2018 में। एज ऑन दिसंबर 23 इस कंपनी में इनका होल्डिंग अभी है 10.66%। ये कंपनी 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और जो बिजनेस करती है डिजाइन, इंजीनियरिंग, फैब्रिकेशन, सप्लाई और इंस्टॉलेशन ऑफ फैकेट सिस्टम्स का। इसका बिजनेस यूनिट सिचुएटेड है अभी वाड़ा, थाने, महाराष्ट्र में, जो कि 1.25 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। और इसके अभी 5 ब्रांच ऑफिसेस है दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु। इसकी क्लाइंट्स की बात करें तो क्लाइंट्स में इंक्लूड होते हैं रिलायंस, लोढ़ा, टाटा हाउसिंग, ओबरॉय, ओबरॉय कंस्ट्रक्शंस, हीरानंदानी, सिप्ला, जीवीके, आदित्य बिरला, L&T और ऐसी बहुत सारी कंपनीज। अब अगर हम कंपनीज के फाइनेंशियल रेशियोज की बात करें तो इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 9.96% और इसका प्रमोटर होल्डिंग अभी है 63.7%। अब इसके फाइनेंशियल रेशियोज की बात करें तो कंपनी का 5 इयर्स कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वो है सिर्फ 3%। 5 इयर्स कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है सिर्फ 1%। 5 इयर्स कंपाउंडेड रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी का है 5%। और 5 इयर्स कंपाउंडेड स्टॉक प्राइस ग्रोथ है वो है 22%। तो इस कंपनी के बारे में बस इतना ही। अब हम बात करेंगे इसकी थर्ड कंपनी के बारे में। तो जो थर्ड कंपनी है जिसमें इनका इन्वेस्टमेंट है उसका नाम है एफोर्डेबल रोबोटिक एंड ऑटोमेशन लिमिटेड। इसमें दिसंबर 23 में इनका टोटल होल्डिंग था 9.93%। और इन्होंने इस शेयर में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था दिसंबर 2018 में से। ये कंपनी प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जैसे कि लाइन ऑटोमेशन, असेंबली लाइन, कन्वेयर, रोबोटिक इंस्पेक्शन स्टेशंस, पिक एंड प्लेस सिस्टम्स, गेंट्री, ऑटो असेंबली स्टेशंस एक्सेट्रा। इस कंपनी के क्लाइंट्स की मैं बात करूं तो वो इंक्लूड होते हैं महिंद्रा, मारुति सुजुकी, होंडा, टीवीएस, पियागो, वॉल्वो, एसर, वीटीपी रियल्टी, दुलेवा ग्रुप, स्वस्तिक ग्रुप और ऐसी बहुत सारी कंपनीज। अब कंपनी के मैं अगर की रेशियोज की बात करूं तो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड था 7.74% और इसका प्रमोटर होल्डिंग है अभी 61.5%। अब इसके मैं की रेशियोज, फाइनेंशियल रेशियोज की बात करूं तो इसका 5 इयर्स कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 9%। 5 इयर्स कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है -16%। 5 इयर्स कंपाउंडेड रिटर्न ऑन इक्विटी है इसका 4% और 5 इयर्स कंपाउंडेड स्टॉक प्राइस ग्रोथ है 39%। अब इस कंपनी के बारे में भी बस इतना ही। अब कंक्लूजन, तो कंक्लूजन में ऐसा कि आप किसी भी एस इन्वेस्टर को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए।
उन्होंने जो कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो कब से किया है वो भी मैटर करता है, और क्यों किया है वो भी मैटर करता है। अगर हमको उसका नॉलेज नहीं है तो हमको उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपने देखा कि ये कंपनीज फंडामेंटली इतने स्ट्रांग नहीं है, पर इस इन्वेस्टर ने इस कंपनी में बहुत पहले से इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है। अब अगर हम अभी इनका इन्वेस्टमेंट देखते हैं और वो ब्लाइंडली इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है जितना प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया उतना प्रॉफिट हम भी अर्न कर पाएंगे। तो ऐसे और वीडियोस के लिए मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और याद रखिए, सपने देखिए क्योंकि सपने ज़रूर पूरे होते हैं। थैंक यू।